this video we will be discussing about steps to produce silk from cocoon, properties and qualities of a silk and wool mark. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जिस सिल्क मॉथ के ककून से हमको सिल्क मिलता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, और प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ सिल्क क्या होती हैं और वूल मार्क क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम ककून। सो हियर एज यू कैन सी इन द स्क्रीन आई हैव अटैच्ड अ इमेज जिसमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे आपके सिल्क मॉथ से जो ककून निकलता है उससे हम लोग सिल्क निकालते हैं। सिल्क मॉथ से जो ककून वाला प्रोसेस होता है, सिल्क मॉथ में जो ककून स्टेज होता है, ककून से हम लोग कैसे जो है सिल्क निकालते हैं सारे सिल्क फार्मर्स। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है? एग्स लेस करती है। एग लेस करना मतलब अंडे देती है। कहाँ पे अंडे देती है? जो आपकी मलबरी लीव्स होती हैं वो उसमें अंडे देती है। ठीक है, एग्स हैचिंग गिविंग सिल्क वॉर्म लार्वे। एग्स हैच होता है, एग फूटता है और मलबरी लीव्स में क्या हमें मिलती हैं? लार्वा मिलती है, सिल्क वॉर्म की लार्वा मिलती है। इसको हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म फिर ये वाला आता है थर्ड वाला स्टेप। सिल्क वॉर्म ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। सिल्क वॉर्म क्या खाता है? मलबरी लीव्स को खाता रहता है और साइज में बड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज दे शेड देयर स्किन 4 times। शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। इस टाइम पे क्या होती है, वो अपनी स्किन में से, हम लोग की स्किन में होता है ना, स्किन ऐसे अजीब सी स्किन में लेयरिंग आने लगती है, तो हम लोग कहते हैं स्किन बदल रही है, नहीं आ रही है। वैसे उनकी भी स्किन शेड होती थी, और 1 साल में इस मतलब की जो प्रोसेस होता है कि सिल्क वॉर्म मलबरी खाते हैं और बड़े होते हैं साइज़ में, इस प्रोसेस में 4 बार उनकी स्किन शेड होती है, मतलब पुरानी निकलती नहीं आती है। ये जो सिल्क वॉर्म की स्किन की शेडिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं मोल्टिंग। ठीक है, 4th स्टेप होता है सिल्क वॉर्म स्पिनिंग देयर ककून। अब क्या होता है, जैसे जैसे सिल्क वॉर्म बड़ा होता जाता है उसके मुंह से एक फाइबर निकलता है। मैंने बताया था फाइबर जो होता है वो उसके अगल बगल एक लेयर बनाने लगता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ककून। ठीक है, जो भी फाइबर वो अपने मुंह से सिक्रीट करता है, जैसे जैसे साइज़ में वो बड़ा होता है वो अपने अगल बगल एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करने लगता है। जैसे कि ये देखो ये जो बना हुआ है, ये वाली लेयर। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर, इसी के अंदर फिर वो ग्रो करता जाता है। वो प्रोटेक्टिव लेयर वैसी टाइम के साथ मजबूत होती जाती है। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर मजबूत हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं। ये उसी फाइबर से बनती है जो फाइबर वो अपने मुंह से सिक्रीट करता है। कौन? सिल्क वॉर्म। अब ये जो ककून होता है, बाद में सिल्क फार्मर क्या करते हैं, इस ककून को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 4th स्टेप दिया उसमें बताया गया है, कलेक्ट कर लेते हैं। फिलामेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग एंड फिलिएशन। अब क्या होता है, फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब कि लंबी लंबी जो है थ्रेड्स बनाई जाती हैं ककून की। कैसे? इस ककून को ये सिल्क फार्मर्स पहले कलेक्ट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, उससे सिल्क वॉर्म को अलग करते हैं और ककून को निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? उसको बॉईल करते हैं धीरे धीरे। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, एक टाइम पे क्या होता है, सिल्क वॉर्म इस ककून को छोड़ देता है। तो जब वो छोड़ देता है तो वो ककून को ले लेते हैं और उस ककून को पानी में बॉईल करने लगते हैं। ठीक है, 3-4 बार बॉईल किया जाता है ताकि ये सारे फिलामेंट अलग अलग मिल जाए। ठीक है, ये होते हैं रीलिंग और फिलिएचर। जब फिलामेंट मिल जाते हैं फिर इन सिल्क फाइबर्स को दोबारा बॉईल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उन्हें अलग अलग कलर दिया जाता है और फिर जो थ्रेड मेंटेन होता है अलग अलग कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क। इसी थ्रेड को बाद में हम लोग कपड़े में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिल्क से ककून बनाते हैं, ककून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कि कैसे हम लोग ककून सिल्क फाइबर बनाते हैं। जो हम लोगों का जो ककून होता है, सिल्क वॉर्म होता है, जो ककून के अंदर ग्रो कर रहा होता है, ककून बनता कैसे है? सिल्क वॉर्म अपने मुंह से एक फाइबर सिक्रीट करता है, वो फाइबर सिल्क वॉर्म के अगल बगल एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम लोग ककून बोलते हैं। बाद में जब सिल्क वॉर्म ग्रो कर जाता है साइज में तो वो इस ककून को छोड़ देता है। फिर सिल्क फाइबर्स क्या करते हैं, ककून को कलेक्ट करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं 3-4 बार और सिल्क फिलामेंट को
सेपरेट कर लेते हैं ककून से। अब वो जो ककून था वो अलग अलग सिल्क फिलामेंट में सेपरेटेड हो गया है। फिर इस ककून को हम लोग फिर इस फिलामेंट्स को हम लोग दोबारा बॉईल करते हैं और ठंडे पानी में डालते हैं। फिर इसको हम लोग मशीन से सीधा करते हैं, स्ट्रेचिज होता है, सीधा करते हैं। उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसको डाई करते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं। फिर जो हमको थ्रेड्स मिलते हैं ना पतले पतले कलर्ड, वो हमारा होता है सिल्क फाइबर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटी क्या होती है सिल्क की। So now as you can see in the screen, I have mentioned some properties and qualities of a silk. पहली पॉइंट जो हमारी है वो है सिल्क के बारे में। इट इज़ अ सॉफ्ट स्मूथ एंड लस्ट्रस। सॉफ्ट मतलब काफ़ी चिकना, सॉफ्ट मतलब काफ़ी हल्का, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग आती है। हार्डेड काफ़ी हल्की सी फीलिंग आती है। स्मूथ मतलब काफ़ी चिकना, लस्ट्रस मतलब काफ़ी चमकदार। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर होता है, मजबूत होकर भी सबसे सॉफ्ट होता है, सबसे हल्का होता है। इट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर रेडिली। ये मॉइस्चर को लगातार ऑब्जॉर्व करता रहता है अच्छे से। इट इज़ कूल टू वियर इन समर। इसीलिए हम लोग अगर इसको गर्मियों में पहने तो हमको ठंडी महसूस होती है, हमको गर्मी नहीं महसूस कराता है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर हमारी बॉडी में ऑब्टेन होता है उसको रेडिली लगातार एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, हमें समर्स में इसको पहनने से गर्मी नहीं लगती है। एंड वार्म टू यूज़ इन विंटर। और गर्मियों अगर सर्दियों में हम लोग पहनेंगे तो ये हमको गर्मी पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि जो भी मॉइस्चर ये अब्जॉर्ब कर लेता है उसको बॉडी के अंदर ही रखता है और उसी मॉइस्चर की तो हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है। इट कैन बी ईजिली डाइड इन एनी कलर। सिल्क को हम लोग किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं ईजिली, जो भी कलर हमको पसंद हो। ठीक है, तो ये थे ऑल 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ ए सिल्क। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वूल मार्क क्या होता है। As you can see in the screen, I have mentioned some points regarding wool mark. सबसे पहला पॉइंट है wool mark is a symbol of quality to assure that the woolen cloth is made from pure wool. कोई भी वूल कपड़ा लेने जाओ तो उसमें वूल मार्क देखना है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो मार्क है इसी को हम लोग बोलते हैं वूल मार्क। ठीक है, तो वूल मार्क ज़रूर देख लेना। किसी भी चीज़ में वूल मार्क जो भी वुलन कपड़े आप बाज़ार में ख़रीदने जाओ उसमें वूल मार्क ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर वूल मार्क नहीं हुआ तो ये क्वालिटी, ऐसे कि आप सोना खरीदने जाते हो तो हॉल मार्क देखते हो, स्टील खरीदने जाते हो तो ISI मार्क देखते हो, वैसे वूल खरीदने जाओ तो वूल मार्क देखो। इससे क्या पता चलता है कि जो भी वूल है हमारी वो प्योर क्वालिटी की है। ठीक है, ये एश्योर करता है वूल मार्क एक ऐसा सिंबल है जो एश्योर करता है कि जो भी वूलन क्लोथ हम पहन रहे हैं, जो भी ऊन से बने हुए कपड़े हम लोग पहन रहे हैं वो प्योर ऊन से बना है। This logo is assigned by the International Wool Secretariat IWS। ये लोगो किसने बनाया है, किसने असाइन किया है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट ने। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IWS भी बोलते हैं। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था? नॉर्थ यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कि हमारा ककून से सिल्क कैसे क्रिएट होती है, सिल्क की प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एंड वूल मार्क क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाले चैप्टर के सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज 3rd चैप्टर एनिमल फाइबर। तो इसको पढ़िएगा और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वीडियो में, जो ना समझ में आई हो, मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, शाम तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।